इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। ब्रिटेन की दिग्गज एरो इंजन कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। रोल्स रॉयस के ऑफर में भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम भी शामिल है। हालांकि भारत इसके लिए स्वदेशी इंजन डेवलप करना चाहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रोल्स रॉयस भारत में अपनी बढ़ती मौजूदगी के तहत यहाँ मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ फैसिलिटी स्थापित करने की संभावनाओं को भी तलाश रही है। रोल्स रॉयस के कार्यकारी उपाध्यक्ष शशि मुकुंदन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उसके प्रस्ताव को यूके गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल है और प्रस्ताव में भारत को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक एरो गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की पेशकश की है। जिस सर्विस सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है उसमें पहले फाइटर जेट के इंजन पर फोकस किया जाएगा और इसके तहत स्वदेशी एयरक्राफ्ट के इंजन में सहायता करना है, लेकिन समय के साथ इसका डबल इस्तेमाल नागरिक विमानों के इंजन के लिए भी किया जाएगा। और तो और ये ऑफर भी ऐसे समय पर आया जब भारत एमका प्रोग्राम के लिए एक पावरफुल स्वदेशी इंजन डेवलप करने की दिशा में काम कर रहा है, जो देश की सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजनाओं में से एक है। रोल्स रॉयस के अकॉर्डिंगली इस स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए इंजन भारत में ही डेवलप किया जा सकता है, जिसका जमीनी परीक्षण 2032 तक स्टार्ट हो जाएगा और पहली उड़ान लगभग 2034 में होगी। ये डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वदेशी हाई थ्रस्ट इंजन की अवेलेबिलिटी को भारत के नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट की योजना में आने वाली तकनीकी चुनौतियों में से एक माना जाता है। अब बात करें रोल्स रॉयस का फाइटर जेट इंजन को लेकर क्या प्रस्ताव है, तो बता दें कि रोल्स रॉयस और भारत का डीआरडीओ मिलकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नया फाइटर जेट इंजन डेवलप करेंगे। और इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रोल्स रॉयस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने को तैयार है। इसका मतलब ये होगा कि भारत फ्यूचर में अपनी जरूरत के हिसाब से इंजन्स में अपग्रेड कर सकेगा और उनका एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इस प्रस्तावित इंजन का इस्तेमाल भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के लिए किया जाएगा। कंपनी का टारगेट 2032 तक इसका ग्राउंड टेस्टिंग और 2034 तक पहली फ्लाइट टेस्ट का है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में एक बड़ा एरोगेस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत को इन इंजन्स के लिए एक एमआरओ हब भी बनाया जाएगा। इस डील के लिए रोल्स रॉयस का मुकाबला अमेरिका की जीई एरोस्पेस और फ्रांस की साफरन जैसी दिग्गज कंपनी से है। हालांकि पूरा आईपीआर देने का वादा कर रोल्स रॉयस ने इस रेस को काफी दिलचस्प बना दी। रोल्स रॉयस की भारत में पहले से ही लंबे समय से मौजूदगी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित कई कंपनीज के साथ उनके जॉइंट वेंचर्स भी हैं। कंपनी भारत के मिलिट्री एरोस्पेस इकोसिस्टम में अपनी भूमिका को और बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। रोल्स रॉयस भारत को अपनी खुद की इंजन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद करेगी, साथ ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में भी सहयोग देगी, जिससे भारत में ह्यूज लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिले और यहाँ निर्मित सामान को दुनिया भर के देशों में भेजा जा सके। कंपनी का कहना है कि जिस तरह वो भारत के डिफेंस, एविएशन और एनर्जी जैसे सेक्टर से जुड़ी योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को स्थापित करेगी, उसी प्रकार वो भारत में अपना पूरा नेटवर्क और सिस्टम मजबूत करेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उनकी कंपनी ने बाकी के देशों में किया। बता दें कि भारत में रोल्स रॉयस के 1400 से ज्यादा इंजन पहले से ही डिफेंस एरिया में इस्तेमाल हो रहे। ये इंजन जगुआर फाइटर जेट्स, हॉक ट्रेनी एयरक्राफ्ट, सेना के अर्जुन टैंक और नेवी के कई जहाजों में फिट है। एरो इंजन निर्माण के अलावा मुकुंदन ने कहा कि रोल्स रॉयस भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने में भी अवसरों पर गंभीरता से विचार कर रही है, जो एरोस्पेस क्षेत्र से बाहर भी सहयोग बढ़ाने में कंपनी की दिलचस्पी को दिखाता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।